हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो एसिडिटी एसिडिक स्ट्रेंथ का जर्नी को आज थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने क्या डिस्कशन कर रहे थे, जिसने भी हमारा एसिडिटी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है उस वीडियो में। ठीक है, उसी जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए उस दिन हम डिस्कशन किए थे, जो पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किए थे, हमारा जो इफेक्ट कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है हमारा आनायन, क्योंकि आनायन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ आनायन में हमने पहला देखा था, सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, साइज ऑफ आनायन। देन देखा था हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और तीसरा फैक्टर जो थर्ड फैक्टर है वो देखते हैं इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन। अरे डीलोकलाइजेशन क्या है बाबा, क्या है डीलोकलाइजेशन? है पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब मान लो इस नाइट्रोजन का ये लोन पैर ये लोकलाइज्ड होगा तो सिर्फ ये उसी का प्रॉपर्टी। मान लो कुछ मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब उसमें कोई एक का ही हक है। मतलब मान लो मेरा एक प्रॉपर्टी वो सिर्फ मेरा ही है, ठीक है, लेकिन कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसमें पब्लिक का हक है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन मींस पब्लिक प्रॉपर्टी, लोकलाइज्ड मींस प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन क्या है? इफ नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड देन इट इज मोर स्टेबल देन लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो देखो कैसे 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 सर, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज्ड है, ये सिर्फ ऑक्सीजन का है, इसका मालिक ऑक्सीजन है। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज्ड है, ये ऑक्सीजन कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच। ठीक है, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए? यहां पर देखो कैसा कैसा कैसा, ये देखो साइक्लोहेक्सानॉल, ये है हमारा फिनॉल भाई साहब। फिनॉल भाई साहब का जो नेगेटिव चार्ज है, ये फिनॉक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज, ये रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में है, लेकिन इसके साथ कोई भी नहीं है, बेचारा एलोन है। एलोन एलोन मतलब अकेला है बेचारा, उसके साथ कोई नहीं है, क्या करे, मजबूरी है। नो डीलोकलाइजेशन, ये डीलोकलाइजेशन। तो जनरली रेजोनेंस लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डीलोकलाइजेशन को हम डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या इसको रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। एंड हमारा साइज, तो साइज सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन हमारा रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन। ओके, कंपेयर द टू प्रोटॉन आइडेंटिफाइड बिलो, there are more proton in the compound but only 2 of them are shown. okay, कंपेयर करते हैं हम, सिर्फ कंपेयर द टू प्रोटॉन आइडेंटिफाइड बिलो, ये प्रोटॉन। ठीक है, तो पहले इस प्रोटॉन को निकाल लेते हैं। इस प्रोटॉन को निकालेंगे तो कॉन्जुगेट बेस हमारा 1 क्या हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, ये हाइड्रोजन रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज। क्या ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है? नहीं है, ये बेचारा एलोन है, ये डीलोकलाइज्ड नहीं है। लेकिन अगर ये वाला है, ये वाला को अगर करेंगे, देखते हैं क्या है नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन होगा या नहीं डीलोकलाइज। अरे ये तो डबल वन के साथ डीलोकलाइज दे रहे, तो हमारा कॉन्जुगेट बेस जो 2 है, मतलब मान लो अगर इसको मैं 1 दिया, इसको 2 दिया, तो ये वाला हमारा मोर स्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमारा डीलोकलाइजेशन में है। समझ गए हो? देखो देखो देखो, इसने कॉन्जुगेट बेस 1 इसको लिया, इसको 2 लिया, ठीक है, ले लेते हैं, कोई नहीं। तो 1 इज मोस्ट स्टेबल। मतलब कहने का बात है, ये जो हाइड्रोजन निकले, ये हाइड्रोजन जब निकलेगा यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा वो डीलोकलाइज्ड होगा, इसीलिए ये वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू हमारा ये वाला। ठीक है, और देखते हैं कॉन्जुगेट बेस 1 कॉन्जुगेट बेस 2 क्या है सर, क्या है? अगर इसको निकाल दिया सर, नेगेटिव चार्ज यहाँ फॉर्म होगा, इसको निकाल दिया, नेगेटिव चार्ज यहाँ फॉर्म होगा। क्या ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है? सर ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ कैसा आएगा, पहले बॉन्ड छूट गए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये क्या होगा,
ये हमारा लोकलाइज्ड है बेचारा, ये डी लोकलाइज्ड है। और डी लोकलाइज्ड के पास, अरे मैं तो डी लोकलाइज हूं, मतलब मैं ज्यादा स्टेबल हूं। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस 1 इज मोर स्टेबल देन कॉन्जुगेट बेस 2। अब देखते हैं कंपेयर, फिर से कंपेयर करना है। हाँ सर कंपेयर करना है, इसको निकालते हैं, ये वाला लो, ये डीलोकलाइजेशन में है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को निकाला, इस हाइड्रोजन को निकाला, ये बेचारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रह गया है, यहीं पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का रह गया, ये लोकलाइज्ड है, इसको डीलोकलाइजेशन कहाँ होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए कॉन्जुगेट बेस 1 इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। ये क्या है, ये हमारा लोकलाइज्ड है, मतलब ये प्राइवेट में है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, सही है। देन 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 अगर इसको मैं निकाल दिया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हो गया, इसको निकाल दिया, ये होगा। अब देखो ये वाला इसके साथ डीलोकलाइजेशन में है, ये कहीं है, इसके साथ कोई नहीं है शेयर करने के लिए। ठीक है, बेचारा अकेला है, ठीक है, कोई ना, ये दुख भी हम सह लेंगे। तो ये हो गया ऐसे। फिर से हाँ, कितना क्वेश्चन करोगे, अरे कर लो ना, क्या है, क्या जा रहा है तुम्हारा। देखो ये अगर निकालेंगे, इसको निकालेंगे, ये नेगेटिव चार्ज, सही है सर, सही तो है। अगर मतलब इस हाइड्रोजन को निकालेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस हाइड्रोजन को हम निकाला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो पहला इसको नहीं निकाला था, अरे रुको 1 मिनट, देखो पहले इस हाइड्रोजन को निकाला, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और ये डीलोकलाइज्ड भी है। ठीक है, फिर इसको निकाला तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये भी डीलोकलाइज्ड है। तो दोनों यहाँ पे दोनों नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, लेकिन एक में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, दूसरे में नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर। और हमें पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या, ऑक्सीजन। कौन सा है, ऑक्सीजन, इसलिए ये होगा ज्यादा स्टेबल। देख लेते हैं और एक क्वेश्चन, कॉन्जुगेट बेस 1, कॉन्जुगेट बेस 2, फिर से ये ऑक्सीजन को निकाला, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको निकाला, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ निकाला, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो कौन सा हो गया, ये प्रीवियस वन जैसा हो गया, क्योंकि डीलोकलाइजेशन में तो दोनों है, उसका कोई फर्क नहीं है, तेरे पास भी डीलोकलाइजेशन है, मेरे पास भी है। और बता कैसे करेंगे, अरे मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं ना, ऑक्सीजन बोलेगा अरे मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तेरे से, तो इसलिए मेरा आयन ज्यादा स्टेबल है कार्बन तेरे से, ये बात याद रखना। तू डीलोकलाइजेशन में मेरे साथ कंपेयर कर लिया, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसे करेगा। अरे भाई क्या करे, ऑक्सीजन ठीक है, तेरे पास सुपर पावर है, मेरे पास वो नहीं है। तो वो हो गया कॉन्जुगेट बेस 1 इज मोर स्टेबल देन कॉन्जुगेट बेस 2। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये था हमारा रेजोनेंस, मतलब पहला था साइज, देन हमारा था, देन क्या था, देन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन हमारा रेजोनेंस और उसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये बताओ आनायन को कौन सा ग्रुप ज्यादा स्टेबल करता है, माइनस आई ग्रुप, क्योंकि प्लस आई ग्रुप उसको डिस्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, तो माइनस आई ग्रुप, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ आनायन इंक्रीजेस, या माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ आनायन इंक्रीजेस, लेकिन प्लस आई ग्रुप उसको डिस्टेबलाइज कर देता है। प्लस आई ग्रुप देवमानुष किसके लिए है, पॉजिटिव चार्ज के लिए है, और नेगेटिव माइनस आई ग्रुप नेगेटिव चार्ज के लिए देवमानुष निकला। जिसने भी मेरा कार्बोकार्बन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकार्बन कार्बो आनायन का वीडियो नहीं देखा है, वो जाके देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखो ये क्या है, पता नहीं क्या दे दिया ये, अरे कैसे, ऐसे कैसे पता नहीं। देखते हैं, यहाँ पे है CH3, ठीक है, मतलब 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा है, ठीक है, डिस्टेंस दोनों का सेम है। ये है हमारा एसिटिक एसिड भाई साहब। और कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जब ऑक्सीजन को ले जाएंगे ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास 3 माइनस आई ग्रुप है, लेकिन इसके पास तो हाइड्रोजन है जो कोई काम का नहीं है, तो ये हो गया हमारा
ज्यादा एसिडिक। अच्छा ऐसा होता है, हाँ जी ऐसा होता है, करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देन ऑर्गेनिक एसिड में देखते हैं ऑक्सी एसिड, कार्बन एसिड एंड नाइट्रोजन एसिड, ठीक है। ऑक्सी एसिड में 2 है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक है हमारा फिनोल वाइट है। और देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बताया माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस। प्लस आई ग्रुप का स्ट्रेंथ या प्लस नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम इंडक्टिव इफेक्ट में कंपेयर करेंगे एक रूल आ जाएगा हमारे सामने जिसको बोलते हैं डीएनपी रूल। डोंट डिस्टर्ब, मैं पढ़ रहा हूं डीएनपी रूल, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। डीएनपी रूल, डी फॉर डिस्टेंस, एन फॉर नंबर, पी फॉर पावर। तो पहला फैक्टर है डिस्टेंस, पहले हम डिस्टेंस को देखेंगे, फिर नंबर देन पावर, ठीक है। तो डोमिनेटिंग फैक्टर डिस्टेंस ओवर नंबर ओवर पावर, ठीक है। In case inductive effect, DNP rule is followed, D for distance, N for number, P for power. So distance is dominating factor here. देखते हैं एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सारे सेम डिस्टेंस में है, ठीक है। सेम डिस्टेंस में है, सेम नंबर है। पहले डिस्टेंस देखना, अगर सब सेम डिस्टेंस में है, फिर नंबर देखना, अगर नंबर सेम है फिर पावर को जाना। यहाँ पे सब सारे ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन सब सेम डिस्टेंस में है, देन नंबर भी सबका सेम है। और पावर देखते हैं, पावर किसका है भाई साहब, फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, इसीलिए ये सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, देन ये देन ये देन ये। और पीके वैल्यू भी देख लो, जो लिस्ट एसिडिक, जो हाईएस्ट एसिडिक होता है उसका लिस्ट पीके वैल्यू देखो, और जो सबसे ज्यादा सबसे लेस एसिडिक वीकेस्ट एसिड है उसका सबसे ज्यादा पीके है वैल्यू। अब देखते हैं इसका कैसे करेंगे। अरे यहीं पे आ गया, यहाँ पे तो ब्रोमीन सर कैसे कंपेयर करेंगे। पहले डिस्टेंस देखते हैं, तो कंपाउंड वाले इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, इसको 4 देते हैं, ठीक है सर आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है क्या, थोड़ा उधर हट जाता हूँ मैं, ठीक है। अब करते हैं, देखो इसमें क्या है, जब CO से यहाँ पर है, ठीक है। इसमें यहाँ पर है, डिस्टेंस देख रहे हो, इसमें यहाँ पर है, इसमें भी सेम डिस्टेंस में है क्या, CH2 CH में है, CH2 CH2 इसमें, और एक यहाँ ले आते हैं, ठीक है, ब्रोमीन को, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें डिस्टेंस लेस है कंपेयर टू सेकेंड, देन सेकेंड का कंपेयर टू थर्ड, देन थर्ड का कंपेयर टू फोर्थ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ 1 देन 2 देन 3 देन 4, ठीक है। पहले हमने डिस्टेंस देखा, ठीक है। अगर 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 देखो, अगर यहीं पे 2 ब्रोमीन ग्रुप भी लगा होता तो फिर भी 1 पहले होता देन 2 होता। क्यों 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 ऐसा क्यों होता, क्योंकि पहले डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, डिस्टेंस, देन उसके बाद नंबर कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखो, पहला वाला में यहाँ पर है, दूसरे वाला में यहाँ पर है, तीसरे वाला में यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर ये सब सेम डिस्टेंस में रहता है फिर नंबर को जाएंगे, ठीक है। अगर डिस्टेंस ही सेम नहीं है तो फिर नंबर का कोई काम नहीं है। कंपेयर 2 protons shown in the following compound, which proton is more acidic। कैसे करेंगे रे, कहाँ ऐसा 2 प्रोटॉन दिख नहीं रहा। आप ये वो इसके पास जो ये क्या है, ये तो ही तो 2 प्रोटॉन है, ठीक है सर। ठीक से करके देखते हैं, ये है, ये हो गया, ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन। पहले इसको रखते हैं यहाँ, इसका प्रोटॉन को लेके भाग जाते हैं, ठीक है, भाग गए। वो बोलेगा ले जाओ, कोई बात नहीं, मैं उसके बिना भी खुश हूँ। अगर मान लो तुम्हारा गर्लफ्रेंड को कोई भाग कर लेगा, मतलब कोई भगा के लेगा, लेकिन तुम्हारे पास बैकअप में है, मतलब तुम स्टेबल है, एक भगा के लेगा, अरे एक ले गए ना मेरे पास और एक स्टॉक में है, ले आया,
अगर मान लो किसी के पास एक ही है, सिर्फ एक ही है और बहुत मुश्किल से उन्होंने पटाया था, तो फिर क्या होगा, तुम अगर भगा के उसको कोई ले गए, कोई सरकारी नौकरी वाला उसको भगा के ले गया, तो फिर वो बैठ के अरे रुना आ जाएगा, उसको क्या करेगा, बैठ के अकेले में रोएगा और क्या करेगा, रोएगा और वो जो सैड सॉन्ग होता है ना, और अरिजीत सिंह वाला सॉन्ग, उसको सुनते जाएगा और क्या करेगा, और बोलेगा ये सब मोह माया है, तुम भी इसमें मत पढ़ो। तो बेटा पढ़ लो, अब आगे काम आएगा, जिंदगी भर पड़ा है ये लॉ वगैरह करने के लिए, नहीं तो कुछ ना कुछ करके जब आप 30 साल का हो जाओगे तो घर वाले, तो अगर तुम्हें कोई नहीं मिला तो घर वाले तो तुम्हारे लिए ढूंढ के ले आएंगे, ठीक है। लेकिन कैरियर घर वाले ढूंढ के ले आएंगे ना, तुम खुद लेके खुद ढूंढ के ले आओगे, नहीं पाओगे ना, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए बोला पढ़ लो, आगे काम आएगा, लड़की भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब देखते हैं, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके पास ये CH3 है, ठीक है, ये प्लस आई ग्रुप है, लेकिन इसके पास देखो माइनस आई ग्रुप है, दोनों ऑक्सीजन थे भाई भाई, ठीक है, दोनों ने ऐसे रहेगा, एक ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन इस वाला ऑक्सीजन, मान लो इसको ऑक्सीजन 1 दिया, उसको ऑक्सीजन 2 दिया, भाई तेरे पास कौन है, मेरे पास प्लस आई ग्रुप है भाई, वो तो मेरा स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, तेरे पास प्लस आई ग्रुप है, चल हट, मेरे पास कौन है पता है, कौन है, अरे मेरे पास माइनस आई ग्रुप है, फ्लोरीन है मेरे पास, माइनस आई ग्रुप है, अरे भाई सही है तेरा, तू तो स्टेबल है मेरे से, हाँ भाई मैं तो स्टेबल हूँ तेरे से, समझ गए हो। तो फिर कौन सा प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक हुआ, मेरा प्रोटॉन, मतलब ऑक्सीजन 1 का प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास फ्लोरीन है, उसके पास उसके दोस्त है, अरे इसके पास क्या था, इसके पास इसके गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड लूटते हैं और दोस्त क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, दिल पे मत लेना लड़कियों, चलो। देन फिर कंपेयर करते हैं, सर कितना कंपेयर करेंगे, अरे जितना करेंगे ना, प्रैक्टिस मेक्स मेंस परफेक्ट, मेंस एंड वुमेन्स दोनों को परफेक्ट बनाता है, सिर्फ मेंस को नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट, ये सही रहा सर, ठीक है। देखो कॉन्जुगेट बेस 1 कॉन्जुगेट बेस 2 ये निकाल के फेंकते हैं सर, अगर इसको निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दूसरा इसको देते हैं कॉन्जुगेट बेस Cb1, अरे कॉन्जुगेट बेस पता है ना, एसिड है, H+ निकाल लेंगे तो जो आनायन फॉर्म होता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, आई एम एज्यूमिंग दैट आपको ये पता है, ठीक है, ये 9th-10th में आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, इसको रहना देते हैं। अब बताओ कौन स्ट्रॉन्ग बनेगा, दोनों नाइट्रोजन, वहां पे थे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर दोनों नाइट्रोजन आपस में बात करना स्टार्ट कर देंगे, भाई बता तेरे पास कौन कौन है, मेरे पास ना मेरे साथ 2 हाइड्रोजन है, तेरे पास कौन है, मेरे पास तो 1 हाइड्रोजन है, लेकिन एक तो मिथाइल ग्रुप लग गया है, अरे यह कुछ नहीं, मतलब CH3 ग्रुप, ठीक है, मिथाइल ग्रुप लग गया, वो तो प्लस आई ग्रुप निकला रे बाबा, अरे नाइट्रोजन बोलेगा, अरे ये तो इस वाला नाइट्रोजन बोलेगा तेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, अब तू हाइड्रोजन देगे, नेगेटिव जो बनोगे ना, तो ये जो CH3 है तुझे डिस्टेबलाइज कर देगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास हाइड्रोजन है, डिस्टेबलाइज नहीं करेगा, इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू ये वाला हाइड्रोजन। क्या है क्वेश्चन भी डांस करके आ रहे हैं, हाँ उसका मजा है, क्या है, कंपेयर द 2 प्रोटॉन आइडेंटिफाइड बिलो, फिर से 2 प्रोटॉन कंपेयर करेंगे, पहले इसको निकालते हैं, वो माइनस, ठीक है, फिर इसको निकालते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, तो कुछ समझाओ, फिर 2 ऑक्सीजन आ गए,
फिर दोनों के बीच बात होगा, क्या होगा, एक दूसरे के बारे में बात करेंगे। भाई बता तेरे पास कौन है, अरे मेरे पास तो 2 मिथाइल ग्रुप है रे, 2 तो सही ग्रुप आ गया। तो फिर क्या होगा, ये वाला प्रोटॉन लेस एसिडिक होगा, ये वाला प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, फिर से सर क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उतना अच्छा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सबको पता होता है, कहीं से आपने क्लास में पढ़ा होगा, कोचिंग में पढ़ा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन कौन कितना प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब उस 3 आवर्स में तुम जितना प्रैक्टिस करके जाओगे ना उसका आपका दिमाग उतना तेज भागेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मान लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है कॉन्जुगेट बेस, मान लो आपको पता है माइनस, सारे फैक्टर पता है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो ये दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन वही उसी टाइम किसी बच्चे ने ये सारे प्रैक्टिस करके गया है, ठीक है, तो उसको देखते ही अरे बाबा ये तो देखते ही पता चल रहा है, अगर ये हाइड्रोजन निकालोगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन निकालोगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास फ्लोरीन भाई साहब है, इसके पास कोई नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये फ्लोरीन भाई साहब माइनस आई ग्रुप क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, तो इसीलिए ये ऑक्सीजन ज्यादा एसिडिक होगा देन ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है, इसके 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 देखते हैं, देखो ये क्या है, ये sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन ऑफ sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन ऑफ sp2, तो इसीलिए ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा देन कंपेयर टू ये प्रोटॉन। ठीक है, तो अल्काइल प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपेयर टू अल्कीन प्रोटॉन। कंपेयर द 2 प्रोटॉन, फिर से सर कंपेयर, कितना कंपेयर करेंगे, जितना हो सके उतना कंपेयर करेंगे। इसको हटा देंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसको हटा देंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब तो फंस गया मैं सर, यहाँ पे फ्लोरीन है लेकिन ये डीलोकलाइजेशन में है, तो रेजोनेंस पर डीलोकलाइज्ड इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए जो ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये वाला इसको HA देता हूं, इसको HB देता हूं, HA इज मोर एसिडिक देन HB। समझ गया, क्योंकि ये इसके पास सुपर पावर रेजोनेंस है। ठीक है, देन कॉन्जुगेट बेस 1 कॉन्जुगेट बेस 2, देखो इसको निकालेंगे, इसको मान लो HA देते हैं, इसको HB देते हैं। ठीक है, इसको निकालेंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसको निकाले तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर भी डीलोकलाइज हो सकता है, इधर भी डीलोकलाइज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्रॉस कॉन्जुगेटेड हो गया, इस नेगेटिव चार्ज का एक ही कॉन्जुगेशन है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, बताओ। ये वाला HA ग्रेटर देन HB। ठीक है, ठीक है, वो वाला इसको हम एक्टिव मिथिलीन ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों साइड माइनस आई ग्रुप बा कॉन्जुगेशन, इसको हम एक्टिव मिथिलीन CH2 माइनस CO ये CO, इसको ये CH2 ग्रुप को ये मिथिलीन ग्रुप, इसको हम एक्टिव मिथिलीन ग्रुप भी बोलते हैं। इसलिए HA ग्रेटर देन HB मतलब ग्रेटर देन क्या है, मोर एसिडिक। सही है, यहां देखते हैं कॉन्जुगेट बेस 1 कॉन्जुगेट बेस 2, यहाँ पे इसको हटा लेंगे नेगेटिव चार्ज यहाँ। ठीक है, इसको हटा लेंगे नेगेटिव चार्ज वहां, मतलब NH माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कौन सा होगा, ये भी कॉन्जुगेशन में है, ये चार्ज भी कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो मोर एसिडिक होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन। अब इसकी बारी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये फॉर्म होगा, मान लो HA, ये HB यहाँ पे फॉर्म होगा, लेकिन HA कॉन्जुगेशन में है, HB नहीं है, इसीलिए HA मोर स्टेबल देन HB, क्योंकि HA के पास है सुपर पावर रेजोनेंस। देन इसको हटाओ, ये नेगेटिव चार्ज, इसको हटाओ, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो ये क्या है, इसके पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन रहेगा। ठीक है, ये होगा HA
इसको ए देंगे, HA ग्रेटर देन HB, ठीक है। देन कॉन्जुगेट बेस 1 एंड कॉन्जुगेट बेस 2, फिर से इसको नेगेटिव चार्ज यहाँ फॉर्म होगा HA, इसको हटाएंगे तो HB यहाँ फॉर्म होगा। ये देखो ये रेजोनेंस में है, यहाँ पर कुछ है क्या, ये भी रेजोनेंस में है, लेकिन ये इसका ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए HA ग्रेटर देन HB। कुछ नहीं, डी लोकल, सारे फैक्टर याद है, बस पुट कर देना। तो ये था हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, बहुत सारी चीज हम डिस्कशन कर लिया। अब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख सकता है, ठीक है। और पार्ट 1 को जरूर देखना, उसमें बहुत सारे मजा आने वाला है, ठीक है।